फर्क पड़ा है 2013 और अभी में क्या? बीजेपी सरकार से अच्छा फर्क पड़ा कि जितने हमारे रास्ते थे सारे रास्ते में हो लिए जी, क्लियर हो लिए। और जी क्राइम खत्म हो लिया सारा। और जी बस ये है थोड़ा रोजगारी के मामले को लेकर, और जो ये है मतलब किसानों की समस्या थोड़ी इसी में बीजेपी वो है जो अपने उससे मुद्दे से आ रही है। नहीं जी वैसे सारे काम बीजेपी ने अच्छे करे। सारे काम बीजेपी ने अच्छे किए, तो यहाँ जो कुछ लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। जी मतलब यही है, देखो क्राइम खत्म हो गया। पहले जैसे था कोई से भी रास्ते पे आदमी आ नहीं सका था किसी भी टाइम, बहुत से जिस रास्ते पे वो आ पाए आप आ ही नहीं सको थे इस रास्ते पे वो इतनी वो रही जी। और दूसरी बात जी सब मतलब घर घर बिजली पहुंच गई। और जितने उच्च स्तर पे बैठे जी वे मोदी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने पूरे देश के हित में ही कार्य किया। अब कुछ किसान है जो उसे समझ नहीं पा रहे। अब कोई राजा है अपनी प्रजा के लिए गलत तो करने तक गया हो, उसने कहीं ना कहीं किसानों के लिए अच्छा ही सोचा होगा। बस वही है कि वे समझ नहीं पा रहे कि क्या है। आप जरा आगे आओ, जरा इधर आओ, आप जरा आगे आओ और जरा इनको समझाओ पहले। जैसे इतनी देर से बात कर रहे थे इनको समझाओ। ये कर आप पहले इधर से शुरू करते, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ ये इधर आओ। आपके फादर हैं यहाँ पे कहीं? कौन है आपके फादर? एक मिनट रुको, हाँ रुको रुको रुको। आप क्या कर रहे हो? योगी क्या करे मैं घंटी बंद दी जागी के आप उनके यहाँ को योगी से जाना पड़ेगा पाकिस्तान। किसको? योगी को और मोदी को। पाकिस्तान क्यों जाएंगे? वो देश के नागरिक हैं। कहीं कर रहे हैं मेरे अंकल, इंडिया क्या कर रहे हैं? ये कौन सी बात बोल रहे हो, समझा नहीं मैं। पाकिस्तान क्यों जाएंगे? देश के हुए प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। अरसीब सारा पैसा बाहर भेजा लग रहा है वो। आपका क्या ले लेगा बैंकों में तो ले लेगा, बाहर भेजा लग रहा है। आपका क्या शुभ नाम है? ओमवीर। और वो आपका बेटा है वो? आप जरा इधर आओ ओमवीर जी। आप नहीं आएंगे, उन्हीं को लाता हूँ। भैया वो कहाँ गए? इधर आओ। ये तो बड़ा गजब निकल रहा है। ये बेटा इधर कुछ और बात कर रहे हैं, पापा उधर कुछ और बात कर रहे हैं। देखो एक पारिवारिक मुद्दा तो अलग है, विचारधारा अपनी अलग अलग है। आप दोनों में एक पारिवारिक मुद्दा ऐसा हो गया कि वो उधर है, आप इधर है एकदम। जी देखो मतलब बीजेपी में मतलब वो अलग प्राइवेट परिवार का एक अलग मुद्दा है जी, और विचारधारा का अपनी अपनी अलग मुद्दा है। आप क्या काम करते हो? कुछ करते हो या पढ़ाई कर रहे हो? जी पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। तो पढ़ाई कर रहे हो तो अभी रोजगार के लिए क्या सोच? रोजगार देखो रोजगार भी दिए भाजपा सरकार ने, वो जी हमारे हाथ में है कि 50 लाख वैकेंसी निकलेगी। ये तो मतलब 50,000 की 50 लाख उसमें फॉर्म भरेंगे तो है नहीं कि सारे के सारे लिए जाएंगे। अब कुछ है जी जो मतलब अपने पर काबिलियत है वो हम पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहे। अब जी और भी हो रहे भर्ती हुए भी हो रहे लड़के, वो अपनी अलग वो है जी, हम पढ़ रहे हैं नहीं। वैसे जी सारा काम बीजेपी अच्छा कर रही है। वैसे सारा काम बीजेपी अच्छा कर रही है। अभी आप पढ़ाई करो, कितनी उम्र है आपकी? जी 25 साल। 25 साल हो गए। रोजगार के लिए अभी संघर्ष करोगे, लेकिन आप खुश हो कि अच्छा काम कर रही है और रोजगार आपको भी मिल ही जाएगा? हाँ जी रोजगार मिल जाएगा, वो अपनी मेहनत के ऊपर बात है जी। जो मेहनत करेगा काफी लड़के हुए जी वे भर्ती हो रहे। मतलब ये थोड़ा है कि सबके सबको ले जाएगी सरकार एकदम से। जो पढ़ा लिखा है जी वो है, उसे काबिलियत है, उस काबिल है, उसे ही ले जाएगी जी सरकार। और बाकी किसान आप कह रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हैं। अब ये आपके गाँव का लड़का बोल रहा है, आप लोग इसकी बात नहीं समझ रहे हो या आपकी बात नहीं समझ रहे हैं? ये तो कह रहे किसान बात ही नहीं समझ। यो बच्चा है बहुत थोड़े दिनों का, और हमने ये जो हमारे देर और आदमी बैठे ना, इन्हें सबको ज्ञान ध्यान है। जागतों को क्या पता इन्हें? अगर ठीक है साहब 6 महीने तक 8 महीने तक दिल्ली में पढ़ा, इसे क्या पता बेचारे को क्यों पढ़ा? वो किसानों को मारो पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। पर ये जागतों को क्या पता? जागतों से आप बात करो जानने वालों से, इनसे बड़े बड़े लोग बच्चे हैं, इनसे बात करो। बच्चों से क्या बात करो? बच्चे हैं है भाई, बच्चे हैं लेकिन बच्चे वोटर हैं। आप इधर आ जाओ, आप एक इनसे भी पूछ लेते हैं। ये लड़का गांव में जो बोल, ये अच्छा आपका भतीजा है? इधर से हट जाओ। लो ये चाचा है, ये भतीजा है और इनके फादर। वोट किया इसलिए वोट किया कि ये नया आया है, कुछ किसानों के लिए अलग करेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। मैंने 19 में मोदी को वोट नहीं किया, मैंने 16 में योगी को वोट किया, 17 में योगी को वोट किया। किस लिए? कि एक सन्यासी आदमी है। नहीं 17 में कोई योगी उम्मीदवार नहीं थे, बाद में मुख्यमंत्री बन गए, बीजेपी थी। लेकिन चल गया। मैंने इसलिए वोट किया कि शायद ये कुछ और अलग होगा, लेकिन वो भी अलग नहीं पाया। अब आप ये बताइए, अगर 10 रुपए हर साल बढ़ाती गवर्नमेंट तो हम किसानों को कम से कम डीजल का जो पेस्टिसाइड में पैसा बढ़ रहा है उसका तो कुछ फायदा होता। लेकिन 4 साल में 40 रुपए तो यही खाएगी। 4 साल से हमारा कोई गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, 4 साल में 40 रुपए खाएगी और 4 साल में सबके भाव बढ़ रहे हैं।
अच्छा एक मिनट बैठ जाओ आप। ये दोनों चाचा भतीजा है और बड़ा दिलचस्प है कि इनके पिता मैं उधर। बताना चाहता हूँ, जब सारा देश प्राइवेट हो जाएगा नौकरी कहाँ से करोगे? रेलवे प्राइवेट होगा, रेलवे में सबसे ज्यादा वैकेंसी निकलती है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। जब रेल प्राइवेट हो जाएगी तो प्राइवेट वाले तो जय नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें तो पैसा मुनाफा कमाना है। वे तो जितने कम कर्मचारी रखेंगे तब मुनाफा कमाएंगे, और जब कर्मचारी कम रखेंगे तो तुम कैसे रेलवे में भर्ती हो जाओगे? आप ये बताइए मुझे। बताओ भाई भतीजे। वोट देने का तो मतलब जनता का तरीका जो था वो हिंदू मुस्लिम विवाद को लेकर था। उसमें किसी किसानों को अपनी वो नहीं थी, सिर्फ ये था कि हिंदू मुस्लिम की वो छिड़ी हुई है कि उसमें ही एक तरफा वोट की जाएगी। उसी का वो मकसद, मैन मकसद जी वही था कि हिंदू मुस्लिम का वो है। उसमें कोई वो किसी को किसी विकास नहीं चाह रहा था, ये नहीं चाह रहा था कि विकास हो वो हो। सिर्फ सबको एक तरफा ये थी कि मुस्लिम को अलग करो और अपना वो रहे जी, मतलब हिंदुओं को ही वो करना था। तो ये किसने किया हिंदू मुस्लिम, जिससे विकास पीछे हुआ और हिंदू मुस्लिम पे वोट किया? किसने किया ये? जी सपा सरकार ने किया। अब बीजेपी ने कुछ नहीं किया? नहीं जी, बीजेपी ने कुछ नहीं किया इसमें। और ये जो संगीत सोम के वीडियो और कादिर राणा और संजीव बालियान, पार्टीबाजी है जो उनसे जिस हिसाब तो करा गया उसका जवाब ही कार्रवाई करा जी उस पर भी। अब इसका भी कुछ जवाब भतीजे को समझाइए। एक नेता आदमी राजनीति करेगा तो वो कुछ ना कुछ तो स्टंट लाएगा ढूंढ के, क्योंकि उसे राजनीति करनी है अपनी। लेकिन एक आम पब्लिक, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो पहले भी यहीं रहता आया है, आगे भी उसे यहीं रहना। अगर वो भाईचारा बना के नहीं रहेगा तो उसका यहाँ रहने का ही फायदा क्या होगा? भाईचारे से हम एक दूसरे से सामान भी ले सकते हैं, एक दूसरे को सामान भी दे सकते हैं, एक दूसरे की अड़ी भीड़ में काम भी आ सकते हैं। नेता काम नहीं आएगा। तो ये बताओ, आप इसके चाचा हो, आज कह रहे हो भाईचारा की बात कर रहे हो, हमने भी शुरुआत में भाईचारा की बात की। भाईचारा की बात 2014 में क्यों नहीं समझ में आई? या हमारे गांव में ऐसा कोई भी मतलब इशू नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम को लेके। हम 2014 में भी एक जगह बैठते थे और अब भी बैठते हैं। मोमनन भाई यहाँ पे बैठे हो, आप पूछ लीजिए कि 14 में ये अपने घर नहीं बैठते थे, हम अपने घर नहीं बैठते। हम तब भी बैठते थे और अब भी बैठते हैं। और ऊपर वाले ने जो एक ही है, ऊपर वाले ने चाह तो आगे भी बैठेंगे। ऊपर वाले दो तरह के ऊपर वाले होते हैं। एक ऊपर वाला भगवान है और एक ऊपर वाला योगी मोदी जी हैं। वो भी बहुत कुछ चाहते हैं और उसके हिसाब से हो जाता है। नहीं देखिए, ऊपर वाला तो अगर मोदी को योगी को भी चाहेगा तो उनको भी नहीं बख्शेगा। चलिए बैठिए। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो ऊपर वाले दोनों हैं और इनकी राजनीति है, पॉलिटिक्स है, बीजेपी का आरोप ये भी लगता है कि चुनाव के समय में ध्रुवीकरण की कोशिश, हिंदू मुस्लिम शमशान कब्रिस्तान, ये सब फिर आएगा, फिर माहौल बदलेगा। अगर ये ऐसे लॉजिक नहीं लाएंगे तो इनकी राजनीति फिक्की नहीं हो जाएगी क्या? ये इन्हें तो कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ के लाना पड़ेगा जिससे इनका चमकदार बने, कुछ अलग से ऐसे करें। देखिए 22 का चुनाव आ रहा है, शायद राकेश टिकैत जी भी बोल चुके हैं और उनके बोलने का मैं भी समझ रहा हूँ कुछ ऐसा 22 से पहले कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि बीजेपी अपना लाभ लेने की कोशिश करे। लेकिन पब्लिक अब भी ज़्यादा अनपढ़ है, वो बात समझ नहीं पाती। आदमी समझ चुके हैं कि हिंदू मुस्लिम में दरार दे के नुकसान ही उठाएंगे। ये बताओ, अपने चाचा की बात कुछ समझ में आ रही? इधर आओ, चेहरे पे रोशनी भी आनी चाहिए थी। जी चाचा की बात कुछ समझ नहीं जी, ये सही कह रहे हैं बात तो, पर जी मतलब एक विवाद जो वो है उनका राजनीतिक मुद्दा वो हिंदू मुस्लिम को लेकर नहीं है बीजेपी का। जी बीजेपी काम कर रही है, जब भी तो इनके मतलब हर बार सीटें देने जा रही। बंगाल में देख लो आप, 3 सीट थी, अब 3 से 70-80 सीट निकल गई वहाँ पर। और ऐसे जी सारे को चल रहा है बीजेपी में। वहाँ पर जाट आंदोलन हुआ था जी, वहाँ पर कोई जातिवाद नहीं चला, काम था तो वो मनोहर लाल खट्टर दोबारा मुख्यमंत्री बने वहाँ के भी। और ऐसे जी हाँ है, योगी सरकार है, अब की बार फिर जी मतलब यही 340 या इससे ऊपर ही सीट रहेगी। लेकिन ये बताओ, युवा हो आप, गैस की कीमत हो गई अब 1000 होने जा रहा है, डीजल 200 रुपये, 100 रुपये, पेट्रोल 100 रुपये, सरसों तेल 200 रुपये। बेरोजगारी का आलम यह है कि हर गांव में बेरोजगार मिलता है, सरकार जितने दावे करे। प्रधानमंत्री मोदी पीएम बनने से पहले 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे। तो ये सब आपको लगता है कि कोई मुद्दा नहीं है? नहीं जी, ये तो है थोड़ा, देखो इसमें तो है मतलब महंगाई जो बढ़ रही है थोड़ी बस, पर ज़्यादा वो नहीं है जी। फिर भी सरकार कुल मिलाकर काम ठीक कर रही है जी। बड़े बड़े वे है, देखो उद्योगपति है, वे है, उनके हिसाब से भी मतलब ये अडानी को प्राइवेट महकमे में जो भी वो जाएगा जी, उससे मतलब जो काम कर। चलिए समझ गया आपका, बैठो आप, बैठो अब आप दूसरे लोगों से भी। प्रधान जी ये बताइए कि ये जो इलाका है, जो आपका गांव है, ये पहले किसी और विधानसभा में था 2012 के पहले? हैं? हमारी विधानसभा बघरा थी 2011 से पहले, और उसके बाद हम चरथावल विधानसभा में आ गए थे। परिसीमन हुआ था तो हम चरथावल में आ गए थे। तो उस समय यहाँ हरेंद्र मलिक जीते थे, जो जनता दल के 2 बार शायद विधायक रहे। यहाँ पे उससे पहले 2007 में पंकज मलिक कांग्रेस से जीते थे।
कांग्रेस और लोकदल का गठबंधन था, तो वो कांग्रेस से चुनाव जीते थे। उससे बाद में नूर सलीम राणा चुनाव जीते। और मैं एक आपको और बता दूं, पहले बंटवारे की जहां तक मैंने कहा था, नूर सलीम राणा जो बने थे उसके बाद उन्होंने 2017 में जो चुनाव लड़ा उनको 49,000 वोट मिला था, और मुकेश चौधरी यहाँ से सपा से थे तो उनको 59,000 वोट मिला था। अगर उसको जोड़ दें तो वोट तो 1 लाख से ऊपर जाता है। और इसके बाद मैं एक और आप बता दूं, ये ऐसी राजनीति बीजेपी करती है कि 20 करोड़ मुस्लिम हमारे देश में, 22 करोड़, और 100 करोड़ से ऊपर हिंदू और सिख ईसाई हैं। उनको डरा के कहीं ना कहीं 20 करोड़ को डरा रहे हैं 100 करोड़ को 20 करोड़ से, और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम पर लाने की कोशिश करेगी। लेकिन हमारा प्रयास होगा कि हम हिंदू मुस्लिम ना करके भाईचारे से, जिसको अच्छा लगे, जो सरकार अच्छी हो। देखो इन्होंने डीजल की इतनी बुरी हालत कर दी, किसान कहीं भी अपने कोई रेट नहीं बढ़ा सकता अपने आप, और बस वाला है, ट्रक वाला है, उन्होंने अपना पैसा बढ़ा लिया, किराया बढ़ा लिया। किसान क्या बढ़ाएगा? किसान का 5 पैसे किलो इन्होंने गन्ने का रेट, केंद्र सरकार ने भी MSP बढ़ाया है, तो इन्होंने कह दिया कि हमने मालो माल किसान कर दिया। कहीं में मालो माल किसान कर दिया। बिजली का बिल 175 रुपया हाउस पावर यहाँ पे यूपी में है, यही हरियाणा में 35 रुपये हाउस पावर है, और पंजाब में ये फ्री है। सबसे बड़ा मुद्दा डीजल, बिजली, जो किसान को, और जो पेस्टिसाइड जो किसान डालता है, कहते कि दुगुनी कर देंगे। ये 4-5 महीने रह गए, अब के फसल जो है, गन्ने की फसल में इतना कीट और कीड़ा आया है कि अब के आधी फसल है, और किसान क्या करेगा? कैसे हो जाएगी दुगनी, कैसे हो जाएगी दुगनी फसल? सवाल है ये बार बार किसान पूछ रहे हैं। सही है, चूंकि वीडियो लंबा हो गया, आखिरी में से कश्यप जी से थोड़े खड़े हो जाइए, थोड़ा फ्रेम सही रहेगा। जैसे बहुत सारे लोग, इन्होंने भी कहा, महंगाई की भी बात की, गन्ना की बात तो करते करते 9 महीने से किसान कर रहे हैं, और बहुत सारे सवाल जो इन्होंने उठाए, ये सारे मायने रखते हैं कि नहीं आप जैसे लोगों के लिए? है, मायने है। लेकिन उस बीच में आप ये देखो, 2 साल कोरोना काल में चले गए, बड़ी बड़ी जो विकसित देश थे उनकी हालत पतली होगी इस कोरोना में। हम तो कुछ भी नहीं थे, इसके लिए तो मैनेज करना है। ये भी तो एक समस्या देश के सामने आई। तो वो देश के सामने आई, ठीक है, कहाँ से निकलेगा? लेकिन जो कहाँ से लेकर आओगी सरकार? तो कहीं से ना कहीं से, तेल से, गैस से, कहीं से ना कहीं से मैनेज करेगी। ये 2,000 रुपये कुंटल हमारा गेहूँ, ये 3 जो फ्री में जो जनता करोड़ों लोग ले जा रहे, ये कहाँ से जा रहा है? ये सरकार से तो जा रहा है, ये कहीं से बाहर से तो नहीं आ रहा। इसमें अडानी अंबानी की कई सौ गुना प्रॉपर्टी बढ़ गई, उनका कितना बढ़ गया। और ये क्या ये किसान पे टैक्स लगेगा या मजदूर पे टैक्स लगेगा? मेरी बात समझ में नहीं आई भाई साहब। ये अडानी अंबानी, मैं आपको बता दूं, एक सेकंड जी, अडानी अंबानी की बात अभी हमारे प्रधान जी भी कर दे। हमारा बच्चा है नहीं कोई यहाँ से, आने वाली पीढ़ी हमारा बच्चा खेत में जाने के लिए तैयार नहीं है। इस खेती जिसके लिए हम खड़े हैं, उसमें दही तुड़ा रहे हैं। सर एक सेकंड, मेरी बात हो जाने दो, आप बोलिए। अडानी अंबानी इस खेत का करेगा क्या? हमारी समझ, हम ये आज तक नहीं समझा पाया कोई। अडानी अंबानी का जिक्र कल भी आ रहा था, एक सेकंड जी, अडानी अंबानी का जिक्र कल भी था, काफी दिनों से सुनते आ रहे, अडानी अंबानी को जमीन दे दी, अडानी अंबानी को जमीन दे दी। वो अडानी अंबानी हमारी जमीन में करेगा क्या? यहाँ से आया क्या? हमें इसका जवाब नहीं दे पा रहा कोई भी। हम देंगे जवाब। इसका जवाब है, रामपाल कश्यप जी, इसका जवाब है, वो स्टॉक करते हैं माल और उसको महंगाई में बेचते हैं। जब सरसों ले लो, अभी सरसों का रेट जब किसान के पास था तो 4,000 रुपये कुंतल था, जब व्यापारियों के पास चला गया तो 7,500 8,000 रुपये कुंतल हो गया। ये जो सरसों का तेल है 200 रुपये किलो, उन्होंने तो किया। किसान को क्या फायदा हुआ उससे, ये बता दो। सिर्फ क्या है, अडानी अंबानी जो इतने बड़े बड़े कोल्ड स्टोर बना रहे हैं, महंगाई में खरीदेंगे। अब किसान का गेहूं अभी MSP है 1975 रुपया, और आप गेहूं अगर आप बाजार में बेचोगे तो 1,500 रुपये कुंतल है। क्या ये इससे तो फायदा वही तो कमाएंगे। सेव का रेट है, सेव का रेट आज अगर आप उपभोक्ता हैं, उसको दर्द उपभोक्ता को इतना ही होना है इससे, ये ना समझे। दूसरी बात, आपने एक और बात कही कि हमारे बच्चे खेती नहीं करना चाहते। जब खेती में कुछ बचेगा ही नहीं, जब खेती में कोई सौदा है ही नहीं, मुनाफे का बताओ है ही नहीं। किस दिन बताओ, अभी सुनिए मेरे, खेती में बचा किस दिन इस किसान को? ये हमारे ताऊ जी बैठे यहाँ से, हम भी खेती करें, हमारे पिताजी भी बुढ़े हो गए। ये जो अभी बात चल रही नफे की मुनाफे की, ये तो शुरू से चला आ रहा। जब हम, अब तो हमारा मिल लग गया, जब हम मंडी में शक्कर गुड़ लेकर जाया करते थे तो 2 रुपये किलो वो का भाव शक्कर का, यानी कि लगभग 100 रुपये कुंटल का भाव शक्कर का होया करता जब उसमें मंडी में जाया करते थे हमारे सामने। और जब मंडी बंद हो जाती, यानी कि हमारा सत्र बंद हो जाता,
तो वही 2 महीने के बाद में वही शक्कर 200-300 रुपये क्विंटल आराम से, ये पहले से चला आ रहा है। ये इनके पास व्यवस्था है। एक सेकंड प्रधान जी, इनके पास भंडारण की क्षमता है। किसान कहाँ मजबूर है, हम किसी चीज़ का भंडारण नहीं कर सकते। एक दिक्कत बहुत बड़ी हमारे सामने क्या है, किसान अगर व्यापारी के पास ज़्यादा माल होगा तो वो खुश होगा, उसका फायदा होना ही होना है। जब भी हमारी फसल अच्छी हुई तो हमारी नींदानी बंद हो जा, इसका होगा क्या? चलिए अब इसको खत्म करते हैं। आप इनका कुछ क्या है इसमें मैं जवाब दे दूं। ये कह रहे हैं कि पहले भी ऐसा ही था। नहीं, ऐसा नहीं था। हमारे पूर्वज हैं 40 साल 50 साल पहले जो लंगोटा था, जिनके लंगोटा करते थे, जिनको कपड़े भी नहीं मिलते थे, जिनको जूते नहीं मिलते थे। हमने मेहनत की है, जब उसके बलबूते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और ये सरकार नहीं चाहती, ये मैं फिर कह रहा हूं, ये किसान सरकार नहीं है, ये किसान विरोधी सरकार है। ये किसान पे ही क्यों ठोकते हैं सारा, जितना भी टोटल कर रहे हैं तो किसान पे क्यों ठोकते हैं? अरे भाई कहीं ना कहीं व्यापारियों को भी तो कर लो। व्यापारी तो कोई दुखी नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां तो कोई दुखी नहीं है। वो तो एक एमएसपी का है। आप एक किसानों का ही तो मुद्दा है भाई, एमएसपी पे आप गारंटी बना दें, गारंटी दे दें। अगर आज व्यापारी खरीद देगा तो वो भी 1975 रुपए क्विंटल ही गेहूं खरीदे, वो क्यों 1500 रुपए में खरीद के और वही आटा वो 40 रुपए किलो बेच रहा है? मुद्दा ये है। चलिए ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर किसान नेता करीब 9 महीने से लगातार रैलियों में, पंचायतों में, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर बात कर रहे हैं। हाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव, शहर, कस्बे में आऊं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ajitanjum2022@gmail.com। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। फिलहाल बरवाला गाँव से, बरवाला है ना, बरवाला गाँव, चरथावल विधानसभा क्षेत्र, मुजफ्फरनगर से नमस्कार।